अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, दुनिया की सुबह तो सवेरे 6 बजे होती है, पर हमारी सुबह दोपहर के 11 बजे होती है। अब आप बोलेंगे बाजी इतनी देर तक सोती हो? तो भाई रात को जॉब करते करते सुबह के 6 भी तो बज जाते हैं ना, तो सोते भी तो हम सुबह ही हैं। तो जनाब 11 बजे आंख खुली और मैंने सबसे पहले बनाई अपने लिए गरम गरम ग्रीन टी, क्योंकि आजकल चल रही है हमारी जिम और थोड़ी बहुत डाइटिंग। अब वेट ज्यादा तो कम नहीं हो सकता यार, मुझसे सच्ची बात बताऊं, पर थोड़ी बहुत कोशिश तो की जा सकती है ना। चलो बंदा थोड़ी बहुत तो कर ही सकता है, हिम्मत तो नहीं ना हार सकता। हाँ, तो फिर यहाँ पे ग्रीन टी पीकर जल्दी से बच्चों को रेडी किया। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि मेरे हस्बैंड सो रहे थे। अगर मैं बच्चों को घर छोड़ के जिम जाती तो जाहिर है उन्होंने शोर मचाना था और हस्बैंड की नींद खराब हो जानी थी। उनकी नींद डिस्टर्ब मतलब पूरे घर में टेंशन। तो मैंने अक्लमंदी की और बच्चों को ड्रॉप करने निकल गई सीधा अम्मी के घर। वैसे भी दोस्तों दोपहर के 3 बजे से ना जो हमारा काम है वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ना टाइमिंग में चेंज लाया खुद से, ताकि हम थोड़ी सी रात की नींद से भी ना लुत्फानंदोज हो सकें। तो इसलिए बच्चों को मैंने जल्दी से जो है ना वो अम्मी के घर ड्रॉप किया, दोनों को। और आरिस और आए तो उनके साथ बच्चों, वहां पर ना आप ही के बच्चे आए हुए हैं, तो अम्मी लोगों के साथ भी बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आप ही के बच्चों में तो उनकी जान बसती है ना, तो ये उनके साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। और अम्मल और आरिस की जोड़ी तो माशाल्लाह ये सही खेलते हैं। और एंड पे जब इनका वो हो जाता है ना, खेल खेल के थक जाते हैं, तो फिर वो दूसरा वाला सीन भी स्टार्ट हो जाता है, वो छोटा नॉन वाला सीन भी दोनों का स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी जो छोटी सी आयत है ना, तो ये तो बस इसको तो मेरी अम्मी चाहिए होती है, नानू चाहिए होती है, और अम्मी भी इससे माशाल्लाह से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो बच्चों को वहां सुकून से छोड़कर मेरी छोटी सिस्टर मारिया और हमारी एक और फ्रेंड है हुमा, हम तीनों निकल पड़े जिम की तरफ। जिम में खूब पसीना बहाया, दबा के वेट उठाया, और वापस जब हम वापस आ रहे थे मार्केट से, हमें कुछ चीजें चाहिए थी घर के लिए, बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो हमने सोचा हम लोग निकल ही गए घर से, तो चलो लेते चलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, बार बार आना जाना फिर बंदे का लगा रहता है, तो काम भी है, तो मेरे हस्बैंड के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने चीजें वहां से ली मार्केट से, और फिर वहां से फ्री होकर भागते दौड़ते घर वापस आए। जल्दी से चेंज किया, और अब वक्त था किचन में धूम मचाने का। यार आता जाता तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन जो आता है वो मैं कोशिश करती हूँ बना लूं। तो आज वीकेंड तो नहीं था, पर मेरे दिल ने कहा कि आज कुछ लाजवाब सा बनाते हैं। तो चलिए मेरे स्टाइल की मटन पुलाव और भुना गोश्त की खरी खरी रेसिपी नोट करें। तो जनाब पुलाव के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसमें मटन डाला और साथ ही गार्लिक, प्याज, टमाटो, अदरक और सारे खुशबूदार खड़े मसाले जितने भी थे, गरम मसाला, साबुत धनिया, जीरा, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग डाल दिया। थोड़े से पानी डालकर कुकर को बंद किया और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकने दिया, ताकि यखनी एकदम टॉप क्लास बने। दूसरी तरफ मैंने गोश्त को टोपे से मैश करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि कुटना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भुना हुआ यही गोश्त तो असल रस्का देता है। मटन में गार्लिक और थोड़ा सा नमक डालकर उसे मजीद मैरिनेट किया और टोपे से अच्छी तरह मैश कर दिया। अब जब मैं टोपे से उसको मार रही थी ना, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, तो ये आवाजें सुनकर मेरे हस्बैंड भी जान गए और वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि लाओ ये वाला काम नहीं कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यार इस मामले में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी रब का शुक्र अदा करूँ काम में वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो मैं दूसरी साइड पे काम करने लगी, इधर से उन्होंने ये वाला काम उन्होंने कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि जब कुकर की सीटी बजना बंद हो गई, तो मैंने दूसरी साइड पे ना एक पैन में ऑयल गर्म किया, उसमें प्याज और जीरा डालकर ना प्याज को मैंने हल्का ब्राउन होने तक पकाया। जब प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ना फौरन से उसको कवर कर दिया, क्योंकि इससे पुलाव का कलर बहुत ही शानदार आता है। फिर मैंने यखनी साइड पे करके गोश्त डाला और उसको खूब भूना, सही अच्छी तरह से फ्राई किया मैंने उसको। साथ साथ जब वो साथ लगना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको फ्राई सही करें, 5 से 10 मिनट से ही फ्राई करें उसको। साथ ही गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, नमक और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हरी मिर्चें डाल दी।
अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने जो यखनी का पानी था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मेरे जो राइस मेरे पास थे, मैंने 1 kg लिए हुए थे, तो उसमें 1 kg ही पानी डाला। जितने राइस थे मैंने उतना ही पानी डाला, क्योंकि चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। तो साथ ही फिर मैंने क्या किया कि उसके अंदर ना एक जो स्पून था, 1 स्पून मैंने सौंफ का डाल दिया। मगर मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि मैं ना इसमें जल्दी में थी ना बहुत ज्यादा, तो मैंने सिरका डालना भूल गई। यहाँ पे सिरका ऊपर डाल दो ना, सिर्फ चावल बड़े खिले खिले मजे के बनते हैं। खैर कोई बात नहीं, चावलों को मैंने दम लगाया और दूसरी साइड पे मैंने भुना हुआ गोश्त जो था वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। ठीक है, तो अब जो है हम सब जो है वो हमने क्या किया कि चावल दम से उतारे, मजेदार चटनी भी जो है तो वो बन गई थी साथ साथ। फिर हम दोनों ने मिलकर मजे से खाना खाया, बल्कि हम दोनों नहीं हम चारों ने मिलकर खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आरिज ने भी माशाल्लाह से गोश्त खाया, आज फर्स्ट टाइम इसने कुछ खाया, लेकिन खाया। अब खाना खाने के बाद हम बैठ गए वापस अपने काम पर। वैसे दोस्तों मैंने तो अपनी जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसको मैंने अब साफ बोल दिया कि बाजी आप ना अब से शाम को आया करें। सुबह सुबह एक तो हम सब सो रहे होते हैं, फिर मुझे जिम जाना होता है, तो सफाई ढंग से हो नहीं पाए। तो अब शाम का काम जो है वो टाइम जो वो परफेक्ट हो गया। ठीक है, शाम के टाइम पे काम भी हो जाएगा और परफेक्ट भी हो जाएगा। अब हमारी डेली रूटीन का काम कैसे चलता है वो भी सुने। हम दोनों ने एक मजेदार सिस्टम बनाया हुआ है। एक बंदा कंप्यूटर पे काम करता है और दूसरा बच्चों के साथ खेलता है, उन्हें टाइम देता है। साथ ही हमारी हल्की फुल्की गपशप भी चलती रहती है। और अगर इस सब के बीच में कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें भी मुस्कुरा कर डील कर लेते हैं। भाई ये भी तो जिंदगी का हिस्सा है ना, सब कुछ साथ साथ ही चलता रहता है। और मजे की बात सुने, जब काम करने वाला बंदा थक जाता है ना तो दूसरा फौरन बोलता है चलो अब मेरी शिफ्ट। वो काम संभाल लेता है और पहले वाला बच्चों के पास चला जाता है। और इसी तरह हंसते खेलते मजाक में हमारा पूरा टाइम गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर जाता है। दोस्तों वर्किंग डेज में जो है ना ये थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, दौड़ भाग बहुत ज्यादा होती है। पर वीकेंड पर हम सारी जो है ना वो कसर निकाल देते हैं, बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते हैं ताकि वो बेचारे भी फ्रेश हो जाएं। क्योंकि हमारे साथ ना वो भी अब मुझे लगता है मेडिकल बिलर ही उन्होंने बनना बड़े होके। आज से ही ना आरिस को सारी कीज का पता है कि कौन सी की किसके लिए यूज होती है। तो चलिए जी, हमारी शिफ्ट तो चल रही है और हमारा काम हो रहा है शुरू। अब आप लोग सुकून से सो जाएं, ठीक है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। कसम से कुछ भी नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगते, बस एक छोटा सा क्लिक चाहिए होता है। सच में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।